इसराइल ने एम्बेसी को टारगेट किया, और हिस्टोरिकली भी एम्बेसी को टारगेट करना या एम्बेसडर को टारगेट करना ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में कंसिडर होता है। तो अब ईरान बेसिकली ये ट्राई कर रहा था कि वो डिटरेंस अपनी इस्टेब्लिश करे, ना सिर्फ ईरानियन सॉइल पे अटैक के खिलाफ, बल्कि जो ईरानियन ऑफिशियल आईआरजीसी के ऑफिशियल्स जो इसराइल टारगेट कर रहा है, इसराइल उससे भी बाज आ जाए। और तीसरा जो उसने इंटरेस्टिंग वर्ड उसमें यूज किया, उसने इंटरेस्ट यूज किया। अब इंटरेस्ट से वो इससे क्या लेते हैं, मेरा जहां तक ख्याल है इंटरेस्ट से आईआरजीसी ऑफिशियल्स का मतलब है कि हिजबुल्लाह। तो इसमें जो नई इक्वेशन बेसिकली, क्योंकि आपने देखना है कि जो उनके कॉन्सुलेट पे भी अटैक हुआ था, ये तब हुआ था जब हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल महाज खोलने की तैयारी कर रहा है, और जिसको टारगेट किया गया था वो आईआरजीसी के लेबनान कॉर्प्स के हेड थे। यानी कि लेबनान और हिजबुल्लाह से जितनी डीलिंग थी वो उनके थ्रू होती थी। तो ईरान ने इसी स्टेटमेंट में ये भी मैसेज दिया गया है कि अगर हिजबुल्लाह पे फुल फ्रंट खोला गया तो हम उसमें भी, उस इक्वेशन में भी ईरान डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा। और अब कहां तक ईरान मेंटेन कर सकता है इस इक्वेशन को, क्योंकि ईरान के फेवर में है बहुत ज्यादा। इसराइल किधर तक इसको टॉलरेट कर सकता है ये अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर कभी भी इसराइल सीरिया में किसी भी आईआरजीसी के ऑफिशियल को टारगेट करता है, तो इसका मतलब है ईरान डायरेक्टली फिर उसको, इसराइल को टेक ऑन करेगा। तो ये इक्वेशन जो आईआरजीसी सेट करना चाह रही है, ये काफी डिफिकल्ट है इसराइल के लिए कि वो इस नए स्टेटस को एक्सेप्ट करे। और ये पिछले स्टेटस को से भी एक स्टेप आगे चले गए हैं, जिसमें आईआरजीसी ऑफिशियल्स को टारगेट तो किया जा रहा था लेकिन ईरान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब ईरान कह रहा है हम उस पर भी रिस्पॉन्स करेंगे।